नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर चिंता व्यक्त की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, मजबूरियों में कुछ पाबंदियां जरूर लगानी पड़ी हैं। कोरोना की गाइडलाइंस का आम लोग पालन करें ताकि हम कोरोना को हरा पाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं। दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है, इसलिए आम लोग सचेत रहें, सावधानी पूर्वक रहें और कोशिश करें कि वो संक्रमण की जद में ना आए। तो दिल्ली में लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। अगर पूरे दिल्ली में सरकार ने जब अपनी पूरी ताकत लगा दी और बेड तैयार हो गए और उसके बाद भी अगर वो सारे बेड फुल हो जाएं तो सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। और तीसरी चीज़, एक हम कर रहे हैं कि स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और तीसरा वैक्सीनेशन। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज़्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे ज़रूरत है कि हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है। हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि हमारी वैक्सीन आ गई और उसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर हम कोरोना की वैक्सीनेशन बहुत तेज कर दें तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस की शिकायत की है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सोच कमजोर तबकों, दलित समाज के वंचित आवेदकों के प्रति उनका राजनीतिक शोषण कर रही है। ये पूरा देश जानता है, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार के बयान से साफ हो जाता है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पार्टी के उम्मीदवार ने कहा है कि कुछ लोग अभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसमें कि हमारे पार्टी के महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम साहब, हमारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हंसराज हंस जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भोला सिंह जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम पाठक जी मौजूद थे। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चुनाव आयोग से मिले हैं। दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। भारत मंच की ओर से दिल्ली रत्न अवार्ड से इन सभी को सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालासुब्रमण्यम इस दौरान मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोगों से अपील की है कि कोविड नियमों का सभी लोग पालन करें। वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकार के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। उन्होंने कहा तीनों नगर निगम के पार्षदों को अपने काम को लेकर भी अवार्ड दिया गया। द्वारा दिल्ली रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हर क्षेत्र से तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अदर स्टेटों से आते हैं जो अपने इलाके में जाके कार्यरत अच्छे कार्य करते हैं और सोशल वर्क की एक्टिविटीज़, पुलिस प्रशासन, फोर्सेज, जैसे अभी पिछले साल ही कोरोना हुआ, तमाम पुलिस फोर्सेज ने भी मेहनत करी, डॉक्टरों ने भी करी, सोशल एक्टिविटीज़ ने करी, उन तमाम लोगों का सम्मान किया गया और दिल्ली रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। Janata should be careful. They should keep distance, use sanitizer, wash hands. All precautions given by the government should be strictly followed. सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए दिल्ली की जनता को, हमारी देश की जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा और खुद अपने आप की अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों की रक्षा करनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, मास्क मुंह पे लगाना पड़ेगा, हर 10 मिनट में 15 मिनट अपने हाथ धोने पड़ेंगे, जिससे हम कोरोना को भगा सकते हैं। कोरोना को, इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हम सबको मिलकर, दिल्ली की जनता को मिलकर ये काम करना है। दिल्ली सरकार, मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे देश के अंदर सबसे पहली ऐसी सरकार है जिसने कोरोना के अंदर जो लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई हैं, चाहे गरीबों को भोजन हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर बेड की व्यवस्था हो, तो दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि व्यवस्था सबसे अच्छी है पूरे देश के अंदर। और दिल्ली सरकार पूरी सक्रिय है, हमारी पार्टी पूरी सक्रिय है, सभी कार्यकर्ता हमारे सक्रिय हैं, दिल्ली के लोग, सभी लोग जो है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रयास जो है, एक दूसरे की मदद का प्रयास है, उससे ही हम दिल्ली के अंदर कोरोना को भगा देंगे, ये मेरा विश्वास है। और दिल्ली सरकार मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और जो आप बेड की कह रहे हो, हर जो है जोन के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास काफ़ी मात्रा के अंदर बेड उपलब्ध हैं और हम इस लड़ाई में पूरी तैयारी के साथ में जुटे हुए हैं। हो मुंबई हो, दिल्ली हो और पूरे देश भर में कोरोना केसेस बढ़ती जा रही है और कम से कम कल 1,45,000 केसेस बढ़ चुकी थी और पहले टप्पे से भी अभी दूसरे टप्पे में कोरोना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बढ़ रहा है। तो लोगों ने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और मुझे लगता है कि वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन सब लोगों ने लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज से लेकर 14 अप्रैल तक लस उत्सव मनाने का अनाउंस किया है, तो जिन्होंने लस लिया नहीं है उन्होंने लस लेना चाहिए। सर, सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि वैक्सीन की कई राज्यों में काफ़ी कमी है। कई राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आवाज़ भी उठाई है और ये कहा है कि निर्यात पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, तो वैक्सीन के बारे में भारत सरकार ने बोला है कि भाई हमने तो वैक्सीन सब राज्यों को भेजा है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी होगी वहाँ अगर वो अगर इन्फॉर्म करते हैं तो हम वैक्सीन दे देंगे। मैंने 2 दिन पहले डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की थी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कंप्लेंट की जा रही थी कि भाई वैक्सीन हमें कम है,
लेकिन सरकार का, भारत सरकार का कहना है कम से कम 17-18 लाख से ज़्यादा जो लस की डोज है वो अभी तक महाराष्ट्र के पास है। वो मुंबई हो, दिल्ली हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आगाज किया गया। बख्तावरपुर डिस्पेंसरी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, पूर्व जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री, स्थानीय निगम पार्षद सुनीता चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और टीका लगवाने के लिए लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही डिस्पेंसरी ने 10 अप्रैल को एक दिन में 287 लोगों का टीकाकरण करने का रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों ने भी आज टीकाकरण करवाया। इसके लिए यहां पर स्थानीय निगम पार्षद सुनीता चौहान को भी श्रेय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बीजेपी ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए स्वागत अभियान चलाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन क्षेत्र के नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में बीजेपी के नेताओं ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई। भाजपा कार्यकर्ता और सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया है। तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो टीकाकरण उत्सव है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा हम कार्यकर्ताओं के लिए की थी, आज उसी के उपलक्ष्य में आज स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में एक हमारा सेंटर है। पूरा ईडीएमसी के 20 सेंटर हैं, उनमें से एक सेंटर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है। अब तक कम से कम 350 टीकाकरण यहाँ हो चुका है और आपने देख रहे होंगे कि लोग उत्सव के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर सबको ला रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह है। जो भ्रांतियाँ थी वो भ्रांतियाँ सारी यहाँ के डॉक्टर्स ने दूर कर दी। जो भी यहाँ पर आते बड़े सेटिस्फाइड होकर अपना टीकाकरण कर रहे हैं। और यहाँ पर सरदेव मेयर साहब, निर्मल जैन जी, नेता सदन प्रवेश शर्मा जी और यहाँ पर कंचन महेश्वरी जो स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन है वो भी आई हैं। और दिल्ली प्रदेश से हर्ष मल्होत्रा जी पूर्व में मेयर रहे हैं, वो भी आज यहाँ पर। 3 दिन में आप लोगों का क्या टारगेट है, कितने वैक्सीनेशन आप लोग करवाएंगे क्षेत्र के लोगों को? देखिए, ये जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है नॉर्थ जोन का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हर वार्ड से यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम हम यहाँ 2,500 और 3,000 के आसपास हम टीकाकरण करा पाएंगे। 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो टीकाकरण उत्सव है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा हम कार्यकर्ताओं के लिए की थी, आज उसी के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के मोहम्मदपुर में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद मीनाक्षी लेखी, साउथ दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कैंप में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर चेकअप कराया। आपको बता दें कि अस्पतालों में अब कोरोना के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग अस्पताल में जाने से कतरा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम पार्षद भगत सिंह टोकस ने अपने क्षेत्र में ये हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया, जिसमें लोगों को कई बीमारियों से निजात दिलाने के लिए उनका चेकअप किया गया। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में अब हर रविवार को अलग अलग निगम पार्षद के द्वारा इसी तरीके का हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएगा, जिसमें लोग पहुंचकर अपना चेकअप करा सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में सड़कों पर गोबर पड़ा हुआ, जिससे लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रीय भाजपा पार्षद राजीव कुमार मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे, जबकि इसी सड़क से होते हुए निगम के कई पार्षद मीटिंग में हिस्सा लेने जाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि गोबर सड़क पर हर जगह फैला है। वहीं आसपास के निवासी भी बदबू से परेशान हैं। लोगों की लाख शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस टाइम मौजूद है पूर्वी दिल्ली के दिल्लीपुरा वार्ड में, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह नालों
का कूड़ा निकाला गया है और गोबर के ढेर लगे हुए हैं। वहीं जहां एक और एमसीडी के कर्मचारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, एमसीडी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मच्छर मक्खियों को रोकने के लिए। और वहीं अगर बात करी जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी साफ तौर पे एक कहना है, स्वच्छ भारत मिशन को लेके वो जगह जगह सफाई अभियान चलवाने की बात कह रहे हैं और सफाई अभियान चलाए भी जा रहे हैं। यहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते हुए रोडों पर गंदगी फैलाई जा रही है। ये हिस्सा दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में आता है और ये दल्लूपुरा वार्ड का है। ये देश की राजधानी का अगर ऐसा हाल है तो आगे निगम के अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे। बार बार कहने के बावजूद निगम के अधिकारी इस सफाई व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में आए ईडीएमसी के नए कमिश्नर विकास आनंद जी लगातार इस और सफाई की ओर ध्यान देते हुए लगातार निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ निगम के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है सफाई व्यवस्था को लेके। वहीं आज ये दूसरा रूप देखने को मिला कि किस तरीके से गाय खुलेआम सड़कों पे दौड़ रही हैं और ट्रैफिक जो चल रहा है उसमें काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। लोगों को कई बार शिकायतों करने के बाद भी यहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं हमारे पीछे पूरा गाजीपुर का एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े गोदाम बनाए गए हैं कबाड़े के और कई तरीके के, जहाँ पर लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं यहाँ के गुजरने वाले लोग कि इन लोग वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं मिल रहा है। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए कपिल मेडी के साथ रवि को। दिल्ली पुलिस एक बार फिर आम लोगों का विश्वास मत जीतने में कामयाब रही। मामला द्वारका डिस्ट्रिक्ट के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिन एक परिवार ने अपने 8 साल के बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट मोहन गार्डन थाने में दर्ज करवाई। थाने की पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मात्र 6 घंटे में एक ऑपरेशन और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से बच्चे को स्वास्थ्य और ठीक अवस्था में परिवार को सौंप दिया। पुलिस स्टेशन मोहन गार्डन थाने की पुलिस टीम को एक 8 साल के बच्चे के खोने की सूचना मिली थी। पीएसआई साहिल और कांस्टेबल अश्वनी ने जो है इसमें कंसर्टेड एफर्ट्स किए और टेक्निकल सर्विलियंस लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे उन्होंने जो एसओपी है दिल्ली पुलिस का उसके तहत कार्रवाई करते हुए इसको ट्रेस कर लिया है और इसके जो फैमिली वाले हैं उनको हवाले कर दिया है। बाकी भी इस तरीके से हम मिसिंग जो बच्चों के केसेज हैं उनमें कार्रवाई करते हैं।